नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और अपने उच्च आदर्शों की। साथियों, पुराणों में वर्णित है, अपनी लोक कथाओं में वर्णित है और अपने समाज में प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग भी इस बात को मानते हैं, इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि जैसा हम दूसरे के लिए सोचते हैं वैसा हमारे साथ हो जाता है। कहने का आशय है कि यदि हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा भला होगा, और यदि हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं या बुरा करते हैं तो निश्चित ही हमारा बुरा होगा। साथियों, आज का जो वीडियो है वो हमारी इस सोच को, हमारे द्वारा किए गए कर्म को समर्पित है। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें कि कैसे अच्छा कार्य किया जाता है, उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। साथियों, एक औरत थी, एक बुजुर्ग महिला थी। वह अपने परिवार के लिए जैसे भी प्रतिदिन खाना बनाती थी, रोटियां बनाती थी, भोजन पकाती थी, तो वह एक रोटी प्रतिदिन इस तरह की रोटी बनाती थी कि उस रोटी को वह अपनी खिड़की में रख दिया करती थी। जिस किसी को आवश्यकता होती थी वह रोटी लेकर खाता था और अपना पेट भर लिया करता था। वह रोटी किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती थी, कोई भी भूखे पेट भूखा व्यक्ति उस रोटी को ले सकता था। साथियों, एक कुबड़ा दरिद्र और एक गरीब व्यक्ति वहाँ से डेली गुजरता था, प्रतिदिन उसका आना जाना होता था। वह व्यक्ति रोजाना उस रोटी को लेता और धन्यवाद नहीं कहता था। देखिए आप, वह व्यक्ति कभी भी रोटी लेने के बाद धन्यवाद नहीं कहता था। वह सिर्फ एक ही राग अलापता था। वह कहता था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। साथियों, ध्यान से सुनने वाली बात है। वह व्यक्ति कहता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता और अपने शब्दों में बड़बड़ाता रहता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास अवश्य ही लौट के आएगा। वह औरत, इसकी जो महिला रोटी बनाती थी, उसकी इस हरकत से बहुत तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है। एक शब्द धन्यवाद का देना तो इसको चाहिए ही चाहिए, किंतु वह नहीं कहता था और ना जाने क्या क्या वह बड़बड़ाता रहता था। क्या है इसका मतलब, वो महिला नहीं समझ पाई। साथियों, दिन बीतते गए। एक दिन क्रोधित होकर उस महिला ने निर्णय लिया कि मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूँगी, इसके जो ये बोल हैं उससे निजात पाके रहूँगी। और उसने क्या किया कि उसने रोटी में जो नहीं करने वाला था वह कार्य कर दिया। उस महिला ने उस रोटी में जहर डाल दिया, और जहर इसलिए डाला कि वह उससे निजात पाना चाहती थी। और जैसे ही उसने उस रोटी को खिड़की में रखा या रखने की कोशिश की, विचार बनाया रोटी बनाकर, अचानक ही उसके हाथ कांपने लगे। वह रुक गई और बोली, हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, मैं यह क्या करने जा रही हूँ। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताज़ा रोटी बनाई और फिर से उस खिड़की में रख दिया। हर रोज की भांति साथियों, वह कुबड़ा आया, वह गरीब आया, रोटी ली और उसने फिर वही राग अलापा, जो तुम बुरा करोगे वह तुम तक लौट के वापस आएगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास वापस लौट के आएगा। वह बड़बड़ाता रहा और चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए दुआ करती थी। वह जो उसका पुत्र था वह अपने सुंदर भविष्य निर्माण के लिए कहीं बाहर प्रदेश चला गया था, जो कई महीनों से लौट के नहीं आया था और उस महिला के पास उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक दस्तक देता है व्यक्ति, वह खड़ी होती है, दरवाज़ा खोलती है और बहुत चक्की रह जाती है, हतप्रभ रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। साथियों, वह दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया, पतला हो गया। उसकी सुडौल काया थी वो आज बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी।
वह उसे अपने सामने खड़ा देखती है तो उसे अपने गले से लगा लेती है। माँ के आंसू आ जाते हैं, पुत्र भी रोने लगता है। वह फटे हाल था, भूखा था, भूख से वह कमज़ोर हो चुका था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार ही है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर चुका था, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। ये बात उसने बहुत ही शांत तरीके से बताई कि उस कुबड़े व्यक्ति ने उसको गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा तो उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे खाने को दी और यह कहा कि मैं तो यह रोज रोटी जो है प्रतिदिन खाता हूँ, इसलिए आज मुझे आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो ये लो और अपनी भूख को शांत करो। जैसे ही माँ ने उसकी ये बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लगी और वह उस इष्ट को याद करने लगी और अपने आप को संभालते हुए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी, वह विचारधारा घूमने लगी कि कैसे उसने प्रातःकाल उस रोटी में जहर मिलाया था। अगर वह रोटी उसने नष्ट नहीं की होती तो आज उसका बेटा घर नहीं लौटता, क्योंकि वह जहरीली रोटी खाकर वह मर चुका होता। और उसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था जो वह कुबड़ा व्यक्ति डेली बड़बड़ाता था। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। साथियों, हमें इस कहानी से, इस संवाद से शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को अच्छा करने से कभी नहीं रोकना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए आपकी सराहना हो, प्रशंसा हो या ना हो, हमें सदैव अच्छा कार्य करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। मनुष्य के कर्म सदैव अच्छे होने चाहिए, हमें कभी अपनी तारीफ या प्रशंसा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ वापस लौट के आएगा, जो बुरा करेंगे वो भी हमको भुगतान करना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका जो अपना सुदर्शन चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।